हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद एमएस। आप सभी ने सुन भी लिया होगा या फिर देख भी लिया होगा कि सेबी की आई है बहुत बड़ी रिपोर्ट। एंड इस रिपोर्ट को ना सिर्फ एक बार बल्कि दो बार रीड करने के बाद अब मैं आपके सामने कुछ पॉइंट रखने वाला हूँ कि इस रिपोर्ट को हम कैसे ट्रीट करें एज ए रिटेल ट्रेडर या फिर इस रिपोर्ट का क्या इम्पोर्टेंस है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे आप लोग जानते हो, अगर आपको मैं इनफॉर्मल तरीके में बताऊं कि जैसे ही इलेक्शन पास में आते हैं तो बहुत सारे जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। उसी तरह से जैसे ही न्यू फाइनेंशियल ईयर आता है तो हमारी जितनी भी एजेंसीज है फाइनेंस के रिलेटेड वो एक्टिव हो जाती है। जैसे कि एक नॉर्मल इंसान के लिए न्यू ईयर जनवरी से स्टार्ट होता है, वैसे ही फाइनेंस वर्ल्ड में न्यू ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो अब आप ना सिर्फ सेबी की बल्कि बहुत सारे रिपोर्ट ऐसी आने वाली है। तो यहाँ पे जो सेबी ने अभी रिपोर्ट क्या निकाला है कि शॉर्ट सेलिंग बैन कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस के लिए। एंड जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, अभी जो बिग इंस्टीट्यूशंस है वो लोग शॉर्ट सेलिंग नहीं कर पाएंगे एंड इससे रिटेलर को फ़ायदा होगा, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये कोई नई चीज़ नहीं। अगर आप कंटिन्यूस जाके पहले के रिपोर्ट्स देखोगे हर साल के, तो आपको हर बार ये चीज़ मिलती है। हाँ, इस बार थोड़ा सेबी ने काफ़ी ज़्यादा इस पर का बोल सकते हो कि दबाव डाला है, तो अच्छी बात है। एंड ये रिटेलर के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन इतना बड़ी बात नहीं है कि हम अब पैसा बनाने लग जाएंगे बहुत आसानी से। हाँ, जो कंपनीज़ के जो बड़ी कंपनीज़ है उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि अब क्या होगा, पहले अब कोई भी कैसे भी शॉर्ट सेलिंग कर सकता था। अगर आपको नहीं पता कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अभी रिसेंटली अगर आप मार्केट में 6 महीने से हो इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो आपने सुना होगा अडानी के साथ में क्या हुआ था। एक जो फॉरेन कंपनी थी हिंडनबर्ग, उन लोगों ने क्या किया, पहले शॉर्ट सेलिंग किया अडानी ग्रुप्स के अंदर एंड फिर इनके ऊपर नेगेटिव रिपोर्ट निकाली, जिसकी वजह से उन लोगों ने बहुत बड़ा पैसा बनाया। तो अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रुक जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कंप्लीट बंद होने वाला है, ये आज नहीं तो अभी फिर से चालू होने वाला है, लेकिन हाँ, इस पर काफ़ी बड़ी रोक लगने वाली है। एंड जो इंस्टीट्यूशन ऐसा करेगी उनको डेटा देना पड़ेगा विद प्रॉपर रीज़न, तो यहाँ पे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। एंड हम एज ए रिटेलर, मैं अगर आपको अपना बताऊँ तो हमें 0% फ़ायदा होने वाला है। हाँ, अगर आप इसको एक चीज़ करते हो कि मुझे कंपनीज़ को देखना है कि कौन सी कंपनी में कैसे प्रोमोटर है, कैसे शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, हाँ, उस चीज़ के लिए ठीक है। पहले फंडामेंटल हम एनालिसिस करते थे, उसमें मान लो 10 चीज़ देखते थे, तो अब एक चीज़ और ऐड हो गई जिसमें 11 चीज़ देखेंगे। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लिकेट ही हो रहा है, तो इसमें आसान कुछ नहीं। एंड जो लोग सोच रहे हैं कि अब हम मंडे से पैसा बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो ये सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, जितनी ज़्यादा चीज़ देखोगे उतना कॉम्प्लिकेट होते जाएगा। तो अगर आपको कुछ नई नई चीज़ें आ रही है, सेबी लॉन्च कर रही है, चाहे एनएसई कर रही है, और भी कुछ भी जितनी इंस्टीट्यूशन है कुछ भी कर रहे हैं, तो इससे डायरेक्ट फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। जितना हम शॉर्ट सिंपल रखेंगे उतना फ़ायदा होता है। अभी देखो, मैं आपको जो रिपोर्ट पढ़ने के बाद अपने लिए कंक्लूजन बनाया है मैंने, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी आपको बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे जो बहुत कुछ उन पॉइंट को समझाएंगे आपको या फिर कुछ बोलेंगे। मेरे हिसाब से इन पॉइंट्स का हमें एज रिटेलर कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। जिनका बड़ा इन्वेस्टमेंट है किसी कंपनी के अंदर, उनको फ़ायदा है। क्यों? अगर मान लो आप में से मान लो कोई एक ऐसा इंसान है जिसने लगभग 20 या 30 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया किसी XYZ कंपनी के अंदर। अब क्या होगा, जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस उस कंपनी के अंदर, उस कंपनी के स्टॉक के अंदर अगर शॉर्ट सेलिंग करती है विद प्रॉपर रीजंस जो उनको आपको सेबी को देना पड़ेगा, तो अब आपके पास वो डेटा आ जाएगा कि हाँ, इस कंपनी में शॉर्ट सेलिंग होने वाली है एंड ड्यू टू सम रीजंस। तो अब आपके पास एक मिल गया इंडिकेशन कि मैंने 20-30 करोड़ इस कंपनी में लगाए हैं। अगर बाई चांस वो सारी चीज़ें सही है, इन कंपनी ने 10 to 20% अगर करेक्शन कर दिया, तो मेरा बहुत बड़ा अमाउंट फंस जाएगा। तो आपके लिए वो चीज़ ठीक है, लेकिन हम एज रिटेलर अगर मान लो हम 50,000 इन्वेस्ट करें, 1 लाख इन्वेस्ट करें, तो हमारे लिए इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एंड ना ही हमें घबराने की ज़रूरत है। एंड हाँ, एक चीज़ और उन लोगों ने बैन किया कि जो बिग इंस्टीट्यूशंस है उनको डे ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। डे ट्रेडिंग मतलब जो हम लोग इंटरडे करते हैं कि आज का आज बाइंग सेलिंग करना, तो वो लोग नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पाएंगे। अब आप बोलोगे इंस्टीट्यूशंस कौन है, तो बहुत है। देखो यहाँ पे आप फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस देख लो, हमारे इंडियन का देख लो, या फिर आप इसके अंदर म्यूचुअल फंड को भी लेके आ सकते हो। तो ये चीज़ें अगर आपको मैं बताऊँ तो सिर्फ पेपर्स के लिए ठीक है, लिखने के लिए ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो है अगर आप बोलोगे किसी हमारे म्यूचुअल फंड वाले, तो वो इंट्राडे करते ही नहीं है, ट्रेडिंग नहीं करते हैं। और वो लोग भी क्या करते हैं, जितने पैसे प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, उनका इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे ये सिर्फ पेपर वर्क के लिए ठीक है, वो लोग पहले से ही ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो उनको
कुछ नुकसान नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है। हमें डेटा बस मिल रहा है, उस चीज़ को हम एनालाइज कर रहे हैं और उससे भी कुछ हमें फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये सिंपल कंक्लूजन है। इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बड़ी बातें, छोटी बातें ऐसा मत करो, ना ही किसी के कहने पे कुछ कॉम्प्लिकेशन अपने दिमाग में डालो। रिपोर्ट आई है, आज आइए, कल सब लोग भूल जाएंगे एंड इससे हमारे ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। ये मेरे लिए कंक्लूजन है। हाँ, आप जा सकते हो, उनकी सेबी की वेबसाइट पे जाओ, उनकी रिपोर्ट पढ़ो, आप अपने हिसाब से अपना कंक्लूजन निकाल सकते हो। ठीक है, सबके लिए अलग अलग कंक्लूजन रहता है। देखो मेरा इसमें ये है, जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएंगे एंड प्रॉफिट कर पाएंगे। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करेंगे तो फिर वहाँ पे हम फंसने ही वाले हैं। तो बस आपको मैंने बता दिया। आपको कैसा लगा मेरा एनालिसिस, क्योंकि मैंने रिपोर्ट को 2 बार पढ़ के अपने लिए एनालिसिस किया है एंड कंक्लूजन निकाला है। आप लोग खुद से कर सकते हो एंड इस एनालिसिस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको मालूम पड़े किसी चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, जितना सिंपल रखेंगे उतना आसानी से हम ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। फाइनली जिन लोगों ने हमारी 22nd स्ट्रेटेजी को बाय कर लिया है, आप लोग इस हफ्ते के एंड में उसको अच्छे से देखो, बार बार देखो। जो मैंने डेमो वीडियोस डाले उनको भी देखो एंड एक जो एंट्री एग्जिट का वीडियो था उसके मैंने फिर से 2 पार्ट करके डाले, तो उसको भी फिर से आप देखो एंड अच्छे से प्रैक्टिस करो। मंडे से आप उसके ऊपर प्रैक्टिस या फिर लाइव ट्रेड करके प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर सकते हो। जिन लोगों ने हमारे लिंक से जेरोदा, धन या फिर पेटीएम मनी में अकाउंट ओपन किया था, उनके लिए मैंने फ्लैट 30% डिस्काउंट दे दिया है। यानी कि अब आपको स्ट्रेटेजी 3000 में नहीं बल्कि 2000 में ही मिल जाएगी। तो जिन लोगों ने हमारे लिंक से अकाउंट ओपन नहीं किया, ओपन कर सकते हैं एंड स्ट्रेटेजी को 2000 में ले सकते हैं। एंड बाकी सभी के लिए ये 3000 में अवेलेबल है। जल्दी से इसको ले लो एंड बाद में हो सकता है इसका प्राइस हाइक हो जाए, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है एंड कंटिन्यूस इसको लोग बाई करते जा रहे हैं। एंड आई थिंक जितने हैं उनमें से 1% ऐसे हैं जिनको शायद थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इश्यू हो रहा है स्ट्रेटेजी में वीडियो देखने के लिए। तो आपको मैं बोलूँगा कि आपका नेटवर्क इशू ही है, क्योंकि 99% लोग वीडियोस को स्मूथली देख पा रहे हैं एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है स्ट्रेटेजी के बारे में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई करूँगा एंड जो भी आपकी डाउट है सब मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है ऑफिशियल, उसका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो वहाँ पर जाकर हमें फॉलो करो एंड मैसेज कर सकते हो। एंड जो लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं ज्वाइन हुए, अभी जाके ज्वाइन करो, बिल्कुल फ्री है। आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजी का लिंक। जैसे ही आप सभी लोग लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे देखो, ये है इसका पोस्टर जिसका नाम है 22nd स्ट्रेटेजी। आपको मेरी यहाँ पे फोटो भी दिख जाएगी एंड ये ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ। देखो इसका आपको यहाँ पे ये भी दिखाई देगा कि क्रिएटेड बाय मंगू सिंह, जो कि मेरा नाम है। एंड आपको इसका प्राइस भी दिख जाएगा। मैंने इसका सबसे लोवेस्ट प्राइस रखा है 3000। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि मेरा जो यहाँ पे फिजिकल कोर्स है वहाँ पे ये स्ट्रेटेजी कितने में बिकती है, मैंने आपको पहले बताया भी था। ठीक है, तो आप सभी के रिक्वेस्ट पे मैंने सिर्फ 3000 किया है। एंड जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखो टोटल मैंने यहाँ पे 9 लेक्चर है। ठीक है, आपके लिए 9 लेक्चर है एंड सब मिला के 1 घंटा 19 मिनट का मैंने आपको डिटेल में सब कुछ स्ट्रेटेजी समझाई है। प्लस आपको यहाँ पे देखो टॉपिक भी मिल जाएंगे कि ये सारे टॉपिक्स है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट में मैंने 4 डेमो वीडियो, यानी कि जो रियल मनी है मेरी, उससे मैंने ट्रेड करके उससे जो प्रॉफिट कमाया है वो सारी चीज़ें आपके साथ लाइव शेयर किए, ताकि आप ये यहाँ पे सीखो ही, लेकिन उसके बाद इसको कैसे लगाना है मार्केट में, क्योंकि सब लोग सिखाते तो हैं लेकिन दिखाते कोई नहीं कैसे करना है। मैंने यहाँ पे दिखाया भी है कि किस तरह से इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है, कहाँ पे एंट्री मारना है, कहाँ पे एग्जिट मारना है, पैसा कैसे कमाते हैं, वो सब दिखाया। ठीक है, तो इस पर जो मैं लिंक दे रहा हूँ आपको, उस पर क्लिक करना एंड यहाँ पे आपको नीचे देखो, नीचे ऑप्शन पे आ जाएगा बाय नाउ, इस पर क्लिक करना। इसको क्लिक करने के बाद में आपको वहाँ पे आपका नंबर मांगेगा। ठीक है, आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर मांगेगा किस लिए, एक OTP आएगा आपके लिए। एंड जैसे आप OTP फिल करोगे फिर नेक्स्ट पेज पे आएगा कि आप अपना ईमेल आईडी डालो। एंड जैसे आप ईमेल आईडी डाल दो आपको ये तीसरा वाला पेज दिख जाएगा। मैंने यहाँ पे सब कुछ करके रखा था इसलिए सीधा ये पेज ओपन हो गया। एंड यहाँ पे आपको चाहे गूगल पे करना हो, फ़ोनपे, पेटीएम मनी या फिर कोई कार्ड वगैरह, सारे ऑप्शन अवेलेबल है। जो भी आप करना चाहते हो उसके थ्रू आप जाके यहाँ पे पेमेंट कर दो। ठीक है।